आज मैं लेकर के आई हूं आंखों के लिए अमृत सब्जी। इसे सब्जी कह सकते हैं, साग कह सकते हैं। जी हाँ, आंखों में आपके कोई भी तरह की परेशानी है, जैसे नंबर बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है, या फिर आंखों के रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, तो चने का साग सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कि 100% ये रिजल्ट देता है। आपको जुकाम रहता है या फिर लीवर में कोई गर्मी रहती है, तो उसके लिए चने का साग, जो हम चना बनाते हैं ना, उसके जब कच्चा होता है, जब चने उगते नहीं है, तो इस तरह का साग आता है। जैसे हम सरसों का साग बनाते हैं, ऐसे ही चने का साग भी आता है। हमारे राजस्थान में चने का साग, बाजरा की रोटी, जैसे हम सरसों का साग और मक्की की रोटी खाते हैं पंजाब में, तो यहाँ पर राजस्थान में चने का साग और बाजरे की रोटी बहुत खूब पसंद करके खाई जाती है। चलिए जी, इसे बनाना कैसे है। इसे मैंने 5 से 6 बार अच्छे से पानी से धो लिया है, क्योंकि बाजार में जब मिलते हैं तो इनमें मिट्टियां आ जाती है। जब आप खुद ब खुद तोड़ करके लाते हैं, कुछ बड़ा पेड़ हो जाता है, तो ऊपर से जब आप तोड़ते हैं तो उसमें इतनी नहीं लगती है, क्योंकि ये साग एक खट्टा खट्टा सा होता है। इसमें अपने आप में खट्टापन होता है। जब इसको हम धो लेते हैं तो इसमें से खट्टापन निकल जाता है। क्योंकि देखिए, बाजार में न जाने कैसे कितनी मिट्टी लगी हुई होती है। जब हम खुद भी अभी तोड़ते हैं ना बिरानी वाला, तो उसमें भी मिट्टी बहुत होती है। तो इसे हम धो लेते हैं अच्छे से, 5 से 6 बार पानी से, मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। फिर इसे हम धो करके एक कपड़े के ऊपर से थोड़ा सा सुखा देते हैं, थोड़ी देर के लिए, घंटा एक के लिए, ताकि ये अच्छे से फरारा हो जाए। और फिर उसके बाद आपको बिल्कुल बारीक बारीक साग को काट लेना है। अगर आपसे एकदम बारीक बारीक नहीं कट रहा है तो क्या करना है, आगे मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती जाऊंगी कि कैसे करना है। लेकिन जितना हो सके आप इसे बारीक काटेगा तो उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसे पट्टे के ऊपर के, चॉपर के ऊपर भी रख करके इसे काट सकते हैं, और आप चाहें तो हाथ में रख करके भी इसे काट सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब जो है बाजरा लिया है, और बाजरा में थोड़ा-सा पानी लगा के मैंने रख दिया, और थोड़ा-सा इसे मिक्सी में चला करके इसे पछाड़ लूँगी। इसमें से आगे-आगे छिलके हट जाएँगे, और उसके बाद मैं इसे मिक्सी जार में डाल करके इसे पीस लूँगी, थोड़ा-सा दरदरा दलिया जैसा। जैसे दलिया आता है ना, हमारे पास गेहूँ का आटे का दलिया होता है, ऐसे ही बिल्कुल बारीक-बारीक इसे हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। अभी जो चने का साग हमने काटा था ना, 2 केजी करीब मेरे पास चने का साग है, तो इसमें मैं 2 चमचा भर के, मतलब ये आप देख रहे हैं चमचा जो मेरे पास कड़छी है, ये 2 चम्मच भर के डालूँगी, बस इतना ही हमें चाहिए। अगर हम खाने वाली चम्मच के हिसाब से देखें तो 6 से 7 चम्मच हम इसमें डालेंगे, और बस इसमें 2 चम्मच भर के मैंने डाला है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा कम है, तो ज़्यादा खाना चाहते हैं आप साग को बढ़ा करके, तो आप इसमें 3 से 4 चमचा भी भर के इसमें डाल सकते हैं। मतलब बाजरा की क्वांटिटी आप इसमें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। अच्छे से बाजरे के दलिए को हम इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जब आप इसे बनाएँगे ना, तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बनाते टाइम पे। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आज मैं आपको चने का हरा साग बता रही हूँ कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 गिलास पानी ले लिया है, और इसमें अब हम डालेंगे दलिया, और ये जो चने का साग है वो, ये दोनों मिक्स करके हमने डाला था, इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसके अंदर हम उबाल लाएँगे, और उबाल आने तक इसे हम चलाएँगे। चने का साग बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जब तक ये बाजरा गलेगा तब तक हमें इसे पकाना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे-कैसे इसे पकाना है, जो कि आपके शरीर के लिए दवाई बन जाए। देखिए, इसे बड़े चाव से खाया जाता है गाँव के अंदर ना। इसे क्या करते हैं, हारा के अंदर रख देते हैं और इसे पकाते हैं। डेली इसे बना करके खाया जाता है वहाँ पर। हमारे पास तो शहर में इतना होता नहीं है कि हम लोग इसे जो है बना करके डेली खा सकें, क्योंकि वहाँ तो तोड़ करके लाते हैं खेत से और खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बंच लिया है लहसुन का, वो छील करके डाल दिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची, उसे काट करके डाल दिया। 1 चम्मच, बड़ी चम्मच इसमें डाल दिया है नमक, बस इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। बिना मसाले के आपको मैं सब्जी बता रही हूँ। आप थोड़ा-सा कोई मेहमान आए तो इसमें बेशक इसमें तड़का लगा सकते हैं, नहीं तो तड़का लगाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना मैं स्वादिष्ट आपको खाना बनाना बता रही हूँ। मतलब समझ लीजिए कि कलयुग का अमृत खाना आज बन रहा है, जिससे आपके शरीर में, बॉडी में इतनी सारी मतलब चीजें इसके अंदर जाने वाली है पेट के अंदर, कि सारे रोग जो है दूर हो जाएंगे। आज जो हम खाना खा रहे हैं, रोज हम कितने कितने मसाले खाते हैं। जो हमारी दादी नानियां हैं, या फिर आज भी जो हमारे गांव में भाई बहन रहते हैं, वो इस तरह का खाना खाते हैं और एकदम निरोग रहते हैं, फिट रहते हैं। क्योंकि हरी पत्तियां देखिए इसके अंदर कितना है। ना आपको कोई सूप बनाने की जरूरत पड़ी, और ऐसा सूप जिसके साथ रोटी भी खा लिया जाए और पेट भी भर जाए, चारों कोनों पेट के ऐसे भर जाते हैं। जो खाते हैं ना, वो तो उन्हीं को ही पता है। क्या आपने भी कभी बचपन में खाया है, आज आप शहर में रहते हैं तो?
क्या आपके यहाँ पर भी बनाया जाता है या फिर गाँव में तो ये डेली बनता है? मैं तो अक्सर इसे घर में बनाती रहती हूँ। हफ्ते में 1 दिन तो मेरे घर में ये बनता ही बनता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये साग। इस साग को बनाने के लिए जब आप इसे डाल दें तो इसे लगातार चलाते रहिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप इसे नहीं चलाएँगी ना तो नीचे गुठलियाँ जम जाएगी, क्योंकि इसमें बाजरा है ना, वो नीचे जम जाएगा। तो आपको इसे थोड़ी देर चलाना है जब तक इसमें से अच्छे से उबाल ना आ जाए। जैसे हम कढ़ी को चलाते हैं ना, ऐसे। इसको नहीं तो नीचे जम करके जब जल जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। थोड़ी-थोड़ी देर में आप इसे चलाते रहें। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर क्या करना है, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए अच्छे से उबाल आने लग गया है, एकदम झाग-झाग ऊपर आ रही है, और ये बस इस तरह से जब हो जाए तब आँच आँच को आप धीमा कर दें और इसे धीमी-धीमी आँच पर इसे आपको पकने देना है। मैंने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक तो ये भारी तले का होता है, दूसरा इसे हमें सीटी तो नहीं लगानी है, लेकिन क्या है, इसे हम ढक कर के रख देंगे अच्छे से तो ये पैक हो जाता है और बहुत अच्छे से ये बन कर के साग तैयार होता है, मतलब टेस्ट बहुत उभर कर के आता है। खुले बर्तन में बनाएँगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। गाँव में तो जो होता है ना मट्टी की हांडी, उसमें बना लेते हैं, या फिर जैसे हांडी और हांडिया होती है उसके अंदर बनाया जाता है। आप चाहें तो इसे हांडी के अंदर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे बड़े भगोने के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है? मैंने सिंपल सा उपाय ढूँढा है कि इसको कुकर के अंदर बनाएँगे तो ये झटपट तो बनेगी। मतलब झटपट का मतलब है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो कुकर में भी लगेगा अच्छे से पकने के लिए। जब इस तरह का खाना आप अपने बच्चे को देते तो मान लीजिए इतनी सारी दवाइयों से आप बचाव करेंगे अपने बच्चों का। साल भर जो दवाई आप देते हैं ना, जैसे छोटी-मोटी कहीं पर जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, या फिर अ, थकान रहती है आपके शरीर में, या फिर पेट में कब्जी रहती है, गुस्सा बहुत आता है, आँखों में कमजोरी है, चिड़चिड़ापन है, जॉइंट पेन हो रहा है, या फिर पेट में कमर में दर्द हो रहा है, आपको पता है चने के अंदर कितनी सारी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। जब हम खाते हैं, जब जब चने खाते हैं तो कहते हैं कि हमें घी दूध खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, चने में इतनी ताकत होती है। चलिए जी, चलाते चलाते जब उबल रहा था तो भी मैंने इसे 15 से 20 मिनट इस तरह से चलाया है ताकि ये नीचे जमे नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब ढक्कन मैं इसे लगा रही हूँ, देखिए ऐसे ही लगाया, इसे सीटी नहीं लगानी है बिल्कुल भी, ध्यान दीजिएगा। बस इसे धीमी आँच पर सिर्फ सूं-सूं ये करता रहेगा, थोड़ी देर बाद आप इसे बंद करके फिर से आप चेक कर लीजिएगा। मैंने इसे आधा से पौन घंटा एकदम धीमी आँच पर रखा। अब इसे मैं खोल कर के देख रही हूँ कहीं नीचे लग तो नहीं गया है और एकदम परफेक्ट बन रहा है क्या। बनाने की थोड़ी-सी विधि इसकी अब मैंने अलग तरीके से आपको बताई है, ताकि जभी भी आप खाना बनाएँ तो आपसे एकदम बढ़िया तरीके से बन जाए और आपको वो झंझट ना करना पड़े कि आपको फिर एक बार झंझट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे! दोबारा बहुत झंझट होगा, ऐसे नहीं है। खाना ऐसे बनाएँगे जो इसे रात के साथ-साथ आप इसे सुबह भी खा सकती हैं। मज़े की बात देखिए, इसे आप सुबह खाएँगे तो और भी बढ़िया ये लगता है। जो इसमें साबुत-साबुत लहसुन की ये कलियाँ हैं ना, इसे हम थोड़ा-सा मैश कर देंगे, क्योंकि हमने इसे कूट करके नहीं डाला है। आप चाहें तो इसे कूट करके डाल दीजिएगा जिस टाइम पे आप सब्ज़ी बना रहे हैं। हरी मिर्ची और लहसुन को आप कूट करके इसके अंदर जब डाल देते हैं, तो उनका फ्लेवर भी वैसे ही बढ़िया उभर करके आता है। तो मुझे तो काफ़ी देर पकाना था इसे, 1 डेढ़ घंटे तक मैंने इसे धीमी-धीमी आँच पर पकाया है। तो इसमें क्या है, अपने आप ही लहसुन, हरी मिर्ची एकदम घुल जाती है। इस तरह से जब फेंटेंगे ना, इसे बार-बार घोलेंगे, तो ये अच्छे से पक जाती है। अब देखिए, अगर आपका मोटा साग है और आपको दिक्कत आ रही है कि ये थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे रहा है तो क्या करें? इस तरह की आप मदनी ले लीजिए, कहीं पर इसे रई कहा जाता है। बस इसे आप घोट दीजिए, जैसे हम साग को मदिया के साथ घोटते हैं ना, ऐसे ही इसे आप मदिया के साथ भी घोट सकते हैं, ताकि ये ऐसे करके, ताकि ये एकदम से घुल-मिल जाए, एक जैसा हो जाए, आपको ऐसे ना लगे कि मोटा-मोटा साग हमें कहीं दिखाई दे रहा है, अगर मोटी कटिंग करिए तो। और बारीक-बारीक कटिंग करिए तो वो तो ऐसे ही एकदम से घुल-मिल जाएगा। बस आप इसे इस तरह से लकड़ी की चम्मच से घोलते जाइए और आप देखेंगे तो एकदम ये एकसार हो जाएगा। जो भी चीज़ें इसमें अलग-अलग दिखाई दे रही थी, वो एकदम एकसार हो जाएगा। कई लोग इसे बेसन के साथ बनाते हैं, इसमें आलन डालते हैं। आलन वाला जो बनाएँगे वो आपको अलग लगेगा। जो आप इस तरह से बनाएँगे बाजरे के साथ, इससे पेट तो भरेगा ही भरेगा, इसके कई सारे बेनिफिट हो जाते हैं। मेरी नानी अक्सर बताया करती थी कि इसके खाने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है, और अक्सर हर हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है सरसों का साग शाम के टाइम पे बनाया करती थी। लस्सी, गाँव में दही लस्सी तो खूब सारा होता है। मैंने यहाँ पर 2 से 3 कप के करीब, जो बड़ा वाला कप होता है, उसके करीब मैंने दही को मैश करके लस्सी बना ली थी उसकी, मतलब छाछ बना ली थी और इसमें डाल दिया है। छाछ ज़्यादा खट्टी भी नहीं है और ज़्यादा जो है मीठी भी नहीं है, मतलब ठीक-ठीक छाछ है ये। खट्टी है तो थोड़ी डाल दीजिए, इससे क्या होगा ना,
इसमें खटास जैसी आएगी इसके अंदर और स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। जो आप बना रहे हैं साग, तो छाछ डालने से इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। वैसे तो इसमें छाछ डाली नहीं जाती थी, क्योंकि इसमें अपने आप में ये खट्टा होता है, टेस्ट जो होता है इसके अंदर अपने आप में खट्टापन होता है। लेकिन हमने धो लिया था तो इसका खट्टापन निकल गया है, तो हमें क्या है, इसे खट्टा करने के लिए मैंने इसके अंदर छाछ डाली है, यानी कि लस्सी डाली है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे मिक्स करते रहिए, अगर मिक्स करेंगे ना तो ये फटेगी नहीं। जब आप इसे रोक देंगे तो ये फट जाएगी, आपको चांस बहुत रहेंगे फटने के। फिर ना तो वो खाने में अच्छी लगेगी, ना ही वो देखने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं जो इसे लगातार चला रही हूँ, और चलाते हुए जब तक इसमें उबाल आएगा अच्छे से, फिर हम इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट। फिर आप इसे ढक करके पकाएं। मुझे थोड़ा नमक अभी मुझे लग रहा था थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया। चलिए जी, मैंने 10 से 15 मिनट इसे चला लिया है। अगर आपको चाहिए कि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कई लोग को अच्छा नहीं लगता ना, तो इसमें थोड़ा तड़का लगाइए, मजे की और बन जाएगी। वैसे तो ये ऐसे भी ठीक है। मैंने यहाँ पर तेल लिया सरसों का 2 चम्मच, उसे थोड़ा धुआंधार गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा किया, फिर इसमें मैंने जीरा डाला है। जीरा जब डाल दिया तो जीरा अच्छे से जब क्रैकल हो जाए, गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। अब इसमें एक जायकेदार जो तड़का है ना, वो लगाएंगे हींग का और थोड़ी सी लाल मिर्ची का, ताकि देखने में बहुत अच्छी लगे। हींग से इसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है, तो हींग को स्किप नहीं कीजिएगा। नहीं पसंद तो ना डालें, पसंद हो तो जरूर डालेगा। इसमें ज्यादा मात्रा में हींग जाती है और उसका टेस्ट बहुत उभर करके आता है। यहाँ पर हमारा साग, जो चने का साग है, जबरदस्त तरीके से बन करके तैयार हो गया है। एक बार मुझ पर यकीन करके ये साग जरूर बनाइएगा, फिर आप देखिएगा कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाह भाई वाह, मजा आ गया ऐसा साग करके। पहली बार बना रहे हैं, थोड़ी मात्रा में बनाया करें। कोई भी चीज बना रहे हैं आप, थोड़ी मात्रा में बनाया करें, क्योंकि जब आपको अच्छी लगे तो ये आप उसमें फिर ज्यादा मात्रा में बनाएं। यहाँ पर तेल देखिए जब थोड़ा सा गर्म था, तब मैंने लाल मिर्ची डाली, और अब इस तड़के को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा करके इसको हम ढक देंगे, ताकि इसका फ्लेवर इसी के अंदर रहे, बाहर ना उड़े। ये थी हमारी आज की रेसिपी, बहुत शानदार रेसिपी। मैं तो आपकी शानदार ही बता रही हूँ, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। आपने भी कभी खाई हो और कैसा इसका टेस्ट आता है जरूर बताइएगा, और कितना इसका बेनिफिशियल है वो तो जो खाते हैं वो ही इसको जानते हैं, इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। आज की रेसिपी में अगर कोई भी चीज अच्छी लगी हो, कि आपको लगता है कि ये हमारे काम की चीज बता रही है, तो आप इसे जरूर आगे शेयर कीजिएगा, ताकि और को भी ये फायदा मिल सके। और कुछ भी बात अच्छी लगे तो एक लाइक दे करके जरूर जाए, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भुलाइएगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के